2026 में कमबैक करने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2025 आपका वैसा नहीं गया जैसा आपने सोचा था। बहुत सी गलतियां हुई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। सोचा था लाइफ में बहुत आगे पहुंच चुका हूंगा, लेकिन 2025 पलक झपकते खत्म हो गया। बुरा समय हर किसी के लाइफ में आता है जब चारों तरफ निराशा ही नजर आती है। ऐसे ही एक समय आया ब्रूस ली के जीवन में, जब पीठ में चोट लगने के कारण ब्रूस ली का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर डाल दिया और कहा कि आप दोबारा कुंफू नहीं कर सकते। ये वो समय था जब पिछले 3 साल से ब्रूस ली स्ट्रगल कर रहे थे। सेविंग अकाउंट खाली था, घर में 2 बच्चे थे और कोई आमदनी नहीं थी। ये वो समय था जब ब्रूस ली ने खुद की खोज की। उन्होंने 6 महीने गुमनामी में जमकर मेहनत की। जब वो लौट कर आए तो कुछ ही सालों में सुपरस्टार बन गए। अब चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करो और रिग्रेट से बाहर निकलो। अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ उसे भुलाकर अपनी लाइफ का नया चैप्टर लिखने का समय आ चुका है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको सक्सेसफुल होने से कौन सी चीजें रोक रही हैं? आज के समय में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप इंटरनेट की मदद से कुछ भी सीख सकते हो, फिर भी आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ी वजह है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि 2026 आपके लिए बेस्ट साल होगा या बाकी साल की तरह फिर वही साल के अंत में रिग्रेट। 80% लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं, 60% लोग फरवरी तक स्लो हो जाते हैं और 90% लोग मार्च तक हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं। आपने अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हैबिट्स आप बना लोगे प्रैक्टिस करने से, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। लेकिन आपकी माइंड ने हार मान लिया तो आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो। कुछ भी हो जाए, मुझे 2026 के अंत में सक्सेस वाली फीलिंग लेकर जाना है। आपका मन बहुत शातिर है, ये आपको बहकाएगा। आज आराम कर लेता हूँ, आज मन नहीं है। जल्दी उठने की कोशिश करोगे, दिमाग कहेगा आराम करो। 8 घंटे सोना तो ज़रूरी होता है। आपका दिमाग आपको 100 बहाने देगा, लेकिन आपको अपने पर्पस को, अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखना है। साल के खत्म होने तक लगना चाहिए कि ये इंसान 1 साल में कितना बदल गया। आपका दिमाग अब तक आपको बेवकूफ़ बनाता आया है, आप इसके गुलाम बने हो। ये आपको एहसास नहीं होने देता कि आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। सस्ते डोपामीन के आदी बन चुके हो। आपका दिमाग 1 घंटे भी फोकस के साथ एक काम को कर नहीं पा रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ध्यान एक जगह टिकता नहीं है। कुछ करने की कोशिश करते हो तो 100 चीजें दिमाग में आती है। तुम्हें अल्ट्रा फोकस मोड में जाना होगा। ब्रूस ली कहते हैं, दिमाग ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तो ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड करें कि आपको कंसिस्टेंट रहना ना पड़े, आप कंसिस्टेंट हो जाओ। आपको एफर्ट्स ना लगाना पड़े, कंसिस्टेंट रहना आपकी आदत बन जाए। सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कम चीजें करना पर पूरी जान से करना। आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। अपने पर्पस को डिटेल में डिफाइन करो, सब कुछ लिखो। जिस तरह ब्रूस ली ने 1969 में खुद के भविष्य के लिए एक पत्र लिखा, मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। इसके बदले में मैं एक एक्टर होने के नाते अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दूंगा और हाई क्वालिटी का काम प्रस्तुत करूंगा। मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपने जीवन के हर पल को इस लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित करूंगा। मैं खुद पर पूरा बिलीफ रखता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मेरे मन में कोई स्पष्ट उद्देश्य है और मैं उस पर लगातार काम करता हूं तो सफल होना निश्चित है। और ब्रूस ली ने जो लिखा था उससे भी ज्यादा सफलता पाई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। दुनिया आइडिया से भरी पड़ी है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो आइडिया को जमीन पर उतारते हैं। अगर आप एक चाय की टपरी में चाय बेचने वाले से पूछोगे तो वो आपको 10 आइडिया बता देगा कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं ये धंधा करता, ये बिजनेस करता। तो आइडिया सबके पास है, लेकिन मैटर करता है एग्जीक्यूशन। लोग एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो परफेक्ट प्लान का इंतजार कर रहे हैं, मोटिवेशन आने का वेट कर रहे हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फेलियर से बचना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि एक्शन के पहले क्लैरिटी नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, पूरी सीढ़ी दिखना जरूरी नहीं है, बस पहला कदम उठाओ। पहला अटेम्प्ट मेसी होगा, पहला रिजल्ट स्लो होगा, लेकिन शुरुआत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज 1% बेहतर होते जाओ, रोज बिना दिखावे काम करते रहो। आज रिजल्ट की उम्मीद कम रखो, लेकिन काम पूरा करो। एग्जीक्यूशन से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और कंसिस्टेंसी से आप रेस जीत जाते हो।
ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार किया हो। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार किया हो। मतलब ये कि असली ताकत एक चीज को रोज करने में होती है, ना कि 1000 चीजें एक साथ करने में। अब तीसरी जरूरी चीज, प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि रिजल्ट्स पर। जरा सोचो, सुबह के 5 बजे हैं, मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा है, बाकी शहर अभी सो रहा है, लेकिन एक 14 साल का लड़का हाथ में बैट लिए नेट प्रैक्टिस के लिए खड़ा है। कोई कैमरा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वो कभी फेमस बनेगा, बस एक चीज है, प्रोसेस। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। उस उम्र में जहां बच्चे पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, मैच में सिलेक्शन होगा या नहीं, सचिन सिर्फ एक सवाल पूछता था, आज प्रैक्टिस पूरी हुई या नहीं। यही फर्क होता है एवरेज लोगों में और एक हाई परफॉर्मर में। एवरेज लोग रिजल्ट पूछते हैं, तारीफ के भूखे होते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, बोर्डम झेलते हैं और खामोशी से मेहनत करते हैं। अगर 2026 को अपना बेस्ट साल बनाना है तो एक एरिया चुनो, एक स्किल को पकड़ो और उसी में अपनी पूरी जान लगा दो। अपना खुद का एक स्टैंडर्ड सेट करो, चाहे कुछ भी हो वर्कआउट होगा, चाहे मूड कैसा भी हो काम पूरा होगा, चाहे कोई देखे या ना देखे ऑनेस्टी से काम करूंगा, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं प्रोसेस फॉलो होगा। जब कोई चीज स्टैंडर्ड बन जाती है तो दिमाग बहस नहीं करता। डेली 2 से 3 घंटे डीप वर्क करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। रिजल्ट्स देर से आएंगे, लेकिन एक दिन तुम वही इंसान बन जाओगे जिससे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।